ही सूत्री मांग है, जो ये है कि 2018 की जो नियमावली है 7/22 की वैकेंसी, जिसमें हम लोग को ऑलरेडी स्क्रूटनी करवा लिए हैं, सरकार सब कुछ करवा दिए हैं, तो हम लोग को काउंसलिंग करा के नियमित नियुक्ति करने में क्या दिक्कत है उनको? अपनी पेन से पहला काम वही करेंगे, वो बोले थे जो हम अपनी पेन से पहला काम एनएम के नहीं, कुछ नहीं हुआ है। महिला शोषण हो रहा है, नारी शक्तिकरण का कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा है। नहीं सुना हुआ, नहीं सुना। पापा का छवि खराब था, उनका अपना छवि सुधारना होगा तो जरूर देंगे। क्या बोले? उनके पापा का छवि खराब हो गया था, उनका अपना छवि सुधारना होगा तो जरूर देंगे। ऐसा तो लगता है जैसा कि उनको करना चाहिए। कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण जब महिलाओं पर कुछ करेंगे तभी ना होगा। ऐसे विज्ञापन निकालते हैं कि आप काउंसलिंग के आधार पे आइए, और जब एक काउंसलिंग का आधार जब समय आता है तो कहते हैं कि ना आप एग्जाम दे के आइए, वो भी कट मार्क के साथ में, तो कैसे निकलेगा? हम लोग 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं। आज के डेट में स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत कड़ाई है। आपको रिजल्ट भी 100% चाहिए कि आप 100% रिजल्ट दीजिए। अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, अगर एक दिन भी चूक जाए तो हम लोग का स्पष्टीकरण निकलता है। तो हमारे बिहार तकनीकी चयन आयोग के जो सचिव सर हैं, उन्होंने अपने तरफ से आश्वासन दिए हैं कि आपकी मांगे जायज़ है। नियमावली 2018 के अनुरूप में ये 23 में जो नियमावली लागू हुई है वो 18 पर लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिए जिसमें हम सरकार को लिखित रूप से देंगे। और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। हमारी मौजूदगी अभी आयोग के पास से। देखिए यहाँ पे जो एएनएम है, पूरी तरह से पटना के धरना स्थल गर्दनीबाग से उठ करके ये लोग जो हैं आज बिहार के आगे ये कुछ मांगों को लेकर के, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये लोग जो हैं पूरे बिहार से आए हैं, क्या मांग है को लेकर के आज आप पटना पहुँचे हैं। हम लोग को एक ही सूत्री मांग है, जो ये है कि 2018 की जो नियमावली है 7/22 की वैकेंसी, जिसमें हम लोग को ऑलरेडी स्क्रूटनी करवा लिए हैं, सरकार सब कुछ करवा दिए हैं, तो हम लोग को काउंसलिंग करा के नियमित नियुक्ति करने में क्या दिक्कत है उनको? हम लोग को नियमित नियुक्ति दे दे। हम लोग क्यों यहाँ धरना देंगे, क्यों गर्दनीबाग आएंगे और क्यों पटना आएंगे? हम लोग को बाल बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के इतना दूर आने का शौक थोड़ा चढ़ा हुआ है। हम लोग को अगर सरकार के, जब सरकार के यहाँ हम लोग इतना 10 साल से जो हम सेवा दिए, वो सेवा इसलिए दिए, इस उम्मीद में दिए कि जो 5 नंबर हम लोग को जो मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट पे करने के लिए, जो 5 नंबर हम लोग को जुटेगा नियमित नियुक्ति में, जब हम लोग को ऑलरेडी आज वो दिन आ गया, तो सरकार हम लोग के आगे की थाली क्यों छीन लिए, क्यों घसका दिए? वो चीज तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे तो उस समय कहते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। महिलाओं की बात करते हैं, वो हमेशा महिला अपनी पेन से पहला काम वही करेंगे, वो बोले थे जो हम अपनी पेन से पहला काम एनएम के नहीं, कुछ नहीं हुआ है। महिला शोषण हो रहा है, नारी शक्तिकरण का कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा है। कहने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कर देंगे, उम्मीद तो है, उम्मीद तो लगाए हुए हैं कि करेंगे। लेकिन आप 20 दिन से लगातार धरना दे रहे थे गर्दनीबाग, आज आखिर में पहुंच गए हैं बिहार सेवा तकनीकी आयोग के पास। क्या जरूरत पड़ी थी? गर्दनीबाग में रहता है, गर्दनीबाग में नहीं सुना हुआ, नहीं सुना। पापा का छवि खराब था, उनका अपना छवि सुधारना होगा तो जरूर देंगे। क्या बोले? उनके पापा का छवि खराब हो गया था, उनका अपना छवि सुधारना होगा तो जरूर देंगे। कैसे छवि खराब हो गया था लालू जी का? उतना बहुत लोग बच्चे थे, लेकिन छवि खराब था, जंगल राज हो गया था उनके टाइम में ना। नीतीश कुमार आए थे, हम लोग भले निकले, फिर वो आए तो बहुत सारे महिलाओं को तो जॉब, महिलाएं जिसमें संख्या ज्यादा था उनमें, हम लोग की संख्या कम है, इसलिए हम लोग के साथ भ्रष्ट नीति कर दिए ना। कौन भ्रष्ट नीति? भ्रष्ट नीति ये हो गया जो हम लोग का विज्ञापन को मान लीजिए जो इधर उधर कर दिए, ये भ्रष्ट नीति हो गया। क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वादे किया तो पूरा करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री तो ही है। ऐसा तो लगता है जैसा कि उनको करना चाहिए। कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण जब महिलाओं पर कुछ करेंगे तभी ना होगा। महिलाओं को जो मांग है, हम लोग का जो मांग है उसको पूर्ण करेंगे तभी ना होगा। क्या लगता है कि महिलाओं की मांग पूरी करेंगे? नहीं लगता है,
कैसे नहीं लगता है? नहीं लगता है बिहार में उनके तो भी सरकार है। सरकार रहने से क्या है सर, वो जब कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम देने के तहत आइए, एग्ज़ाम ऐसे विज्ञापन निकालते हैं कि आप काउंसलिंग के आधार पे आइए, और जब एक काउंसलिंग का आधार जब समय आता है तो कहते हैं कि नहीं आप एग्ज़ाम दे के आइए, वो भी कट मार्क के साथ में, तो कैसे निकलेगा? हम लोग 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं। आज के डेट में स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत कड़ाई है। आपको रिजल्ट भी 100% चाहिए कि आप 100% रिजल्ट दीजिए। अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, अगर एक दिन भी चूक जाए तो हम लोग का स्पष्टीकरण निकलता है। तो बताइए कि हम लोग स्पष्टीकरण का जवाब देंगे, काम करेंगे, या घर देखेंगे, या फिर इसका तैयारी करेंगे? मैडम 20 दिन से आपने धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो क्या वो स्पष्टीकरण नहीं दिया? वो कुछ नहीं, उनको सुना ही नहीं देता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई हम लोग जो है कि कोई खड़ी है हम लोग के, हमको आवाज़ दे रही है, कोई महिलाएं हमको बुला रही है, कोई आवाज़ दे रही है, कोई कुछ बोल रही है, उनको सुना ही नहीं दे रहा है। उनके कान में जू तक नहीं रेंगा है। वो कोई सुध लेने नहीं आया है कि कैसे हमारी बहनें रोड पर बैठी हुई हैं। जब वो सत्ता में नहीं थे तो लोग बोल रहे थे कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम आप लोग के लिए कुछ करेंगे। तो आज उनकी सत्ता कहाँ गई? जब आ गए हैं तो उनको कुछ करने के, जब मंगल पांडे थे तो हम लोग उनसे के बारे में धरना दिए थे, तो हम लोग उनसे मिलने गए तो हम लोग सांत्वना दे हम आ जाएंगे तो हम लोग आप लोग को परमानेंट कर देंगे। आज कहाँ गया उनका बात? अपने वादा करके वादा से मुकर जाते हैं। ऐसे ही होते हैं मंत्री जी, और सबका ध्यान रखते हैं। तेजस्वी यादव तो युवा का आइकॉन है। तेजस्वी यादव युवा का आइकॉन है। हम नहीं जानते क्या है, हमको बस इतना पता है कि हम लोग को परमानेंट होना चाहिए। हम लोग किस आधार पर उनको आइकॉन माने सर? हम लोग किस आधार पर उसको आइकॉन माने कि रोड पे हम लोग ला के खड़ा कर दिए हैं? जब चुनाव आया तो हम लोग के साथ में अच्छे वादे किए, लेकिन जब चुनाव के समय जो वादा किए वो आज नहीं पूरा कर रहे हैं, आज पलट गए। तो यही हम लोग से मतलब मांग है कि आप काउंसलिंग के आधार पे हमारी मतलब पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको पूरी कीजिए, बस इतना ही। बिहार तकनीक सेवा आयोग में गए, मिलने के लिए क्या आश्वासन मिले? हमारे बिहार तकनीकी चयन आयोग के जो सचिव सर हैं, उन्होंने अपने तरफ से आश्वासन दिए हैं कि आपकी मांगे जायज़ है। नियमावली 2018 के अनुरूप में ये 23 में जो नियमावली लागू हुई है वो 18 पर लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिए जिसमें हम सरकार को लिखित रूप से देंगे कि नियमावली 18 पर 2023 की नियमावली लागू नहीं होगी। क्या लग रहा है कि सरकार के दबाव में जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार के दबाव में ही अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहें अंदर गए वो अधिकारी हमारे सचिव सर बताए हैं कि हम लोग भी बंधे हुए हैं, हम लोग को जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो बताया जाता है, उसी आदेश आता है, उसी के अनुरूप हम लोग भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं। पिछले बार भी आपने मिला था, क्या बात हुई थी जो आज आवश्यकता हुआ मिलने के लिए? पिछले बार भी हमसे बात हुई थी। पिछले बार उस बार हम लोग की नोटिफिकेशन एग्ज़ाम की नहीं निकाली गई थी, सिर्फ हमने काउंसलिंग की डेट के लिए पूछने हम आए थे यहाँ पे तकनीकी चयन आयोग में कि हम लोग की काउंसलिंग की डेट कब निकाली जाएगी। जब हम लोग की 1 वर्ष हो गई है, अभी तक काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली गई है। 20 दिन से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम लोग की सरकार से वार्ता नहीं हुई है। तब हम लोग आज तकनीकी चयन आयोग आए हैं यहाँ पूछने के लिए कि हम लोग का जो कार्य है, जिसके बारे में बताया जाता है कि आप लोग की प्रक्रिया जारी है, कहाँ तक जारी है। तो हमारे सचिव सर से बात हुई है, उन्होंने बताए हैं कि आपकी मांगे जायज़ है और हम आप लोग की बातों पर विचार करेंगे, सरकार से वार्ता करेंगे। कब तक? कुछ समय अभी बोले हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, हम आगे बढ़ाएंगे, सरकार को देंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आपकी हड़ताल देखिए, तो ये लोग साफ तौर पर कह दें कि हम लोग का जो काउंसलिंग के आधार पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करिए, नहीं तो हम लोग फिर से एक बार उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं 20 दिन से पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे मौजूद थे और अपनी मांगों को लेकर के खड़े उतरते थे। साफ तौर पर कहा जाता था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद जो ये लोग संविदा पर भी थे उनको भी हटा दिया गया। अब ऐसे में देखने की बात है क्या ये लोग जो महिलाएं हैं कहाँ जाती है, या फिर इसको लिए क्या सरकार कोई कदम उठाती है। तो अभी तक रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।